तो बच्चों अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, आप जाइए और आप इसको भी पढ़िए। ठीक है, आइए पार्ट 3 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड। तो देखो हमने ये दो वर्टिकल लाइंस बना रखी हैं, इसमें से एक होगी वो, अब क्या होगी वो गैस करना पड़ेगा तुमको। देखो कैसे करेंगे। From a window 15 meter high above the ground in a street, the angle of elevation and depression। तो सिंपल सी बात है, एलिवेशन कहां बनता दिखेगा, अब यहां से तो यहां चला जाएगा, ये है। ठीक है, तो जो 15 मीटर हाइट दे रखी है वो इसकी है, 15 मीटर हाइट above the ground, the angle of elevation, elevation मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और डिप्रेशन मतलब कहां देख रहे हैं, नीचे की तरफ, नीचे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां पर एक हम लाइन डाल देते हैं बीच में। ठीक, ओके। अब वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट इज 30 डिग्री। अपोजिट साइड इसकी तरफ, ठीक है ना, उल्टी तरफ, उल्टी तरफ, ठीक है ना। और ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, रिस्पेक्टिवली शो दैट द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, इसकी हमें हाइट निकालनी है बच्चों। ठीक है ना, जो हाइट है वो ये दे रखी है हमारे को। अब ये डेसिमल में आ रही है क्योंकि यहां √3 की वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। देखो बेटा, अगर ये कंप्लीट हाइट हमने h मान ली, क्या मान ली बच्चों, h, और हमारी इतनी हाइट क्या दे रखी है आपको, 15 दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों, 15 मीटर, h मीटर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h माइनस 15 मीटर। क्या हो जाएगा बच्चों, h माइनस 15 मीटर। अच्छा, अब ये डिस्टेंस हमें दे नहीं रखी थी, हमने x मान ली, तो ये भी हमारी x हो जाएगी। अब इसको लेवल कर लो, A B C D E। अब चलो ट्राइंगल लेते हैं, पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, छोटा मतलब एंगल जिसका कम है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल E C और D क्या आ जाएगा, tan कितने डिग्री, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा h माइनस 15 अपॉन x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3, ये x हो गया, ये h माइनस 15। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा √3 h माइनस 15, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब चलो इन ट्राइंगल नेक्स्ट वाला ले लो, E A और B, tan 45, 15 अपॉन x, x इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में क्लियर। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन क्या, सेकंड। अब लिख दो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहां पे रखो वैल्यू, ये वाली 15 √3 h माइनस 15। ठीक है, चलो ओके। अब बच्चों ये √3 नीचे ले आते हैं। अब रेशनलाइज कर दो, अब ये √3 का जब इस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा आपका 45 अपॉन 3। अब 3 कॉमन ले लो ऊपर से, 5 √3 और ये क्या हो जाएगा 15, कट कर दो, 5 √3 प्लस 15 मीटर। अब आप जैसे ही यहां पे √3 की वैल्यू प्लेस करोगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करना, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई। अब इन दोनों में से कौन सी 60 है गेस करना है। ये हमने रफ डायग्राम बना रखा है, 60 मीटर किसकी हाइट दे रखी है। अब देखो कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो नीचे की बात कर दी, डिप्रेशन, तो नीचे की बात कहां, ऊपर जब खड़े होंगे तभी तो देखेंगे, तो इसका मतलब ये इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप
टॉप मतलब ये, एंड द बॉटम ऑफ द टावर, एक मतलब इसके बॉटम पे और इसके टॉप पे, तो जो एंगल है वो क्या है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसकी हाइट निकालनी है तुम्हारे को। तो ये 60 मीटर हो गया बेटा, ये टोटल हाइट हमारी। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो पहला एंगल है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, अब डिप्रेशन को अगर ध्यान से समझो तो कुछ इस तरीके का डायग्राम फ्रेम होता है। ये 30 डिग्री हो गया और ये कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री है। अब एक लाइन यहां प्लेस कर दो बीच में। अब जैसे ही लाइन प्लेस करोगे तो ये एंगल हो जाएगा हमारा कितने डिग्री का 30 डिग्री का। ए बी सी डी और ई। आओ अब देखो यहां लिखो इन, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर हम इसकी हाइट को h मान लेते हैं और ये हम x मान लेते हैं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस h, क्या जो हाइट हो जाएगी हमारी 60 माइनस h। अब लिखो इन ट्रायंगल ECD, tan 30 डिग्री 60 माइनस h अपॉन x। अच्छा, अब tan 30 की वैल्यू क्या आती है बच्चों 1 अपॉन √3, तो हो जाएगा 60 माइनस h और ये x हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, x इक्वल टू √3 60 माइनस h। ये हमारा पहला हो गया। ठीक है ना, पहली इक्वेशन हो गई। अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, पहला ट्रायंगल हमने ECD लिया था, अब लेंगे AB और D। इन ट्रायंगल AB और D, बस ये देखो एंगल किस ट्रायंगल के बीच में बनना है बस वही ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा पूरा पूरा हाइट क्या है हमारी 60 और अपॉन क्या x, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 60 अपॉन x हो जाएगा 60 अपॉन क्या √3। अब इसको क्या कर दो रेशलाइज कर दो, क्या कर दो बच्चों रेशलाइज, तो हो जाएगा 60 अपॉन 3 √3, तो x हो जाएगा हमारा 20 √3 मीटर। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखो ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो तो हमें इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे x की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगी 20 √3 और ये हो जाएगा हमारा √3 60 माइनस h। ये हो गया 20 √3 60 √3 माइनस √3 h। अब इसको इधर ले आओ, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 40 √3, इसको कट कर दो, h की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 40 मीटर। ये हमारी आ गई हाइट किसकी, उस बिल्डिंग की जिसका एंगल ऑफ ये क्या नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था वो 30 और क्या था 60, इस बिल्डिंग से जो कि 60 मीटर हाइट की बिल्डिंग थी वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बिल्डिंग का 30 और 60 था, तो उसकी हाइट आ गई हमारी 40 मीटर। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ स्मॉल आइलैंड, एक स्मॉल आइलैंड था, ये बना रखा है हमने। ठीक है, वैसे ये तो रिवर है, बीच में कहीं आइलैंड होगा छोटा सा, यहां पर कहीं पे इस जगह पे आइलैंड है। ठीक है ना, इन द मिडल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। अब मिडिल का मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं, सेंटर और मिडिल दो अलग अलग चीजें। मिडिल मतलब बीच में कहीं पर होगा। ठीक है ना, एंड टॉल ट्री स्टैंड ऑन अ आइलैंड, एक आइलैंड था उस पर टॉल ट्री, तो ट्री तो वर्टिकल खड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब कह रहे पी एंड क्यू, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है क्यू, आर पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है ना, अच्छा आगे बढ़ो। ऑन द टू बैंक एंड इन अ लाइन विद अ ट्री, एक ट्री के साथ ये ऐसे एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा कह रहे इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखो यहां पे 30 डिग्री एंगल दे रखा है, इसका मतलब इसका बेस बड़ा होगा। ठीक है, तो जो पी से है वो बेस क्या है थोड़ा बड़ा है और ये बेस थोड़ा छोटा होगा, ये ले लो। ठीक है, अब अगर हम इसको x मान लें तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। अब हमसे क्या कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, क्या कह रहा है हमसे
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, और इस हाइट को मान लेते हैं बच्चों h। अब ये p क्यों है, यहां पे इसको मान लो a, इसको मान लेते हैं b। ठीक है, अब दो ट्राइंगल अलग अलग हैं, इसको ले लो। इन ट्राइंगल a b और p पहला ले लेते हैं, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री h अपॉन x। अब tan 30 क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा x अपॉन √3 मीटर। ये हो गया। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल, अब ये वाला हिस्सा ले लो, ए बी और Q। अब यहां पे हो जाएगा tan 60 डिग्री h अपॉन 100 माइनस x। तो ये हो जाएगा √3 और इसको इधर ले आओ 100 माइनस x, ये h हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब लिखो फ्रॉम, ये भी मीटर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यूनिट आप सब में वही लिखिएगा, जो मीटर दे रखी तो मीटर, किलोमीटर दे रखी तो किलोमीटर। ठीक है ना, ठीक है, यहां पर इन जगह पर लिख लीजिएगा। अब दोनों देखो h की वैल्यू है, अब मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, जब इसको इधर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 4x, x हो गया 300 अपॉन 4, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 75 मीटर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 75 मीटर। अच्छा, अब यहां पर इसको प्लेस कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द ट्री। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे इसको यहां पे रखोगे तो हो जाएगा 75 अपॉन √3 और यहां पर हो जाएगा ये h। अब इसको रेशनलाइज कर दो, 75 अपॉन √3 को तुम लोग क्या कर दो, रेशनलाइज, क्योंकि रूट का नंबर नीचे नहीं लिखते। 75 अपॉन 3 और ये हो जाएगा बच्चों √3, तो ये h हो गया। तो अब h क्या आ जाएगा, इसको कट करो 25, तो ये हो जाएगा 25 √3 मीटर। ये हो गई आपकी हाइट उस ट्री की जो यहां पे किसी आइलैंड के बीच में खड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब आइए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट दे रखी है 1.2 मीटर टॉल है वो। ठीक है ना, स्पॉट अ बलून, यहां पर कहीं कोई बलून होगा, मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे 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 आगे चलता चला जा रहा है, यहां तक पहुंच गया मान लो। ठीक है, एट द हाइट ऑफ 8.2 जो भी है, मीटर लिख लेना इसको भी, यहां पे मीटर नहीं लिखा है, 8.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है ना, अब यहां से 8.2 मीटर हाइट पर, तो ये टोटल हाइट होगी नीचे जमीन से, हाइट तो पूरी नापेंगे नीचे से लेके ऊपर तक, तो ये हो जाएगा हमारा 8.2 मीटर। ठीक है, अच्छा, जो गर्ल है वो यहां पर होगी 1.2 मीटर की गर्ल। अच्छा, अब देखो गर्ल जो है वो अपनी आंखों से देख रही होगी, पैर से देखेगी नहीं, तो जब आंखों से देख रही होगी तो उसको बलून की कितनी हाइट दिखेगी, ये इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 87 मीटर की हाइट टोटल दिखेगी उसको। ठीक है, क्लियर, मतलब मिजर होगी वो हाइट, है ना, उतनी हाइट फील होगी, क्योंकि 1.2 तो खुद है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ये एंगल था हमारा 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद जब बलून आगे चला गया, तो अब सिंपल सी बात है, देखो जब बलून आगे जाएगा तो बेस बढ़ेगा, और जैसे ही बेस बढ़ेगा वैसे एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस निकाल लें, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको लेबल कर लो, ए बी सी डी और ई, तो हमें बेसिकली डिस्टेंस निकालनी है जो है बीसी। ठीक है, बीसी डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब हम इसको भी मान लेते हैं 87 मीटर। इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए x और इसको आप मान लीजिए y। ठीक है, अब आओ चलो इसको करते हैं। अब पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लो जिसमें एंगल ये 60 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल ए बी और ई हो जाएगा tan कितनी डिग्री, 60 डिग्री, हो जाएगा 87 अपॉन कितना x। अब ये वैल्यू होती है √3, इसको नीचे ले जाओ,
तो x इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन √3। अब रेशनलाइज कर लो, √3 29 √3 मीटर। ये आ गई हमारी x की डिस्टेंस। अच्छा, अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए सी और डी। tan 30 87 अपॉन x प्लस वाई। ये हो गया 87 √3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, हमें y निकालना था। x की वैल्यू हमारे पास है, अब यहां पर x की वैल्यू रख दो बस। अब इसको इधर शिफ्ट करो, तो जो y आना था हमारा वो हो जाएगा, इसको माइनस करो, 58 √3 मीटर। ठीक है, तो बलून जो है वो 58 √3 मीटर चला गया जब एंगल हमारा क्या था, 60 था, और जब एंगल हमारा 30 हो गया। तो 60 से 30 डिग्री एंगल जब बना तो बलून ने 58 √3 मीटर डिस्टेंस क्या कर ली, ट्रेवल कर ली। अगर आपको यहां पे √3 की वैल्यू दी जाएगी तो प्लेस करिएगा, नहीं तो आंसर आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं फर्स्ट स्लाइड में भी बता चुका हूं एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कह रहा है अ ट्री 12 मीटर हाई। ये ट्री जो है वो 12 मीटर हाई है। ठीक है ना, हाइट इसकी कितनी दे रखी है, 12 मीटर। ठीक है, इज ब्रोकन, टूट गया, जैसे हवा चली तो वो टूट गया। इन सच वे इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। इसके टॉप ने किसको टच किया, ग्राउंड को टच किया, और एंगल कितना बना दिया, 60 डिग्री का बना दिया। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, मतलब ये बॉटम यहां से लेके हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। अब हमारे को विंड की जो स्पीड थी और जिससे ये ट्री टूट गया, तो ये बताना है कि विंड ने कितनी, मतलब विंड कितनी जोर से आई और ये किस हाइट से ब्रेक कर गया। ठीक है, स्पीड तो पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी हमें यह बताना है कि किस हाइट से ये ट्री जो है वो ब्रेक हो गया। मीटर है तो मीटर ही मान लीजिए। ठीक है, अब इसको लेबल कर लो ए बी सी, बेसिकली एक्स निकालना है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्स अपॉन ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू आ गई, लेकिन ये गलत लगाया है हमने। पूछो कैसे, हर जगह पे tan नहीं लगेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे कौन सा एंगल लग रहा था, देखो ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनस। फिर से सुनो, ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। क्योंकि कई बार होता है ना, प्रैक्टिस करते 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 tan लिख जाता है आदमी। ठीक है, tan हर बार नहीं लगेगा, साइन भी लग सकता है, कॉस भी लग सकता है। आपको देखना होगा कौन से दो ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, तो यहां परपेंडिकुलर है, बेस तो है नहीं, तो tan लग जाता। हमें क्या दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है, तो हम यहां पे लगाएंगे साइन 60 डिग्री। क्या लगाएंगे बच्चों, साइन 60 डिग्री। क्लियर, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस, अपॉन क्या, हाइपोटेनस, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब ये हो गया 12 √3, इसको इधर ले जाओ। अब कॉमन ले लो, अब जब x को नीचे ले आओगे, x की वैल्यू को, सॉरी कोफिशिएंट को, अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो बच्चों। ये देखो, रेशनलाइजेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में करना है, ये स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, अब चलो देखो,
इसको रेशनलाइज करो, ये क्या हो जाएगा 12√3 अपॉन इस हाइट से हमारा ट्री जो है वो ब्रेक कर गया, टूट गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अब आप इसको चाहें तो देख लें क्या है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, next one. At a point on a level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. अब हमारे को टेंजेंट की सीधे वैल्यू दे रखी है। इस एंगल को अगर हम अल्फा, इसको बीटा मान लें, कौन सा क्या है वो अभी देखना। ठीक है, हमें 5/12 दे रखा है, किसी भी इन दोनों में से किसी एक का tan दे रखा है 5/12। ठीक है ना, लिखा है ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब सिंपल सी बात है, 192 टूवर्ड्स जाएंगे तो ये होगा 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर। ठीक है ना, द टेंजेंट ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4। अब क्या हो गया, इसका मतलब है ये वाला जो हिस्सा है आपको, ये वाला, ये अल्फा वाला, ये tan आपको दे रखा है, tan अल्फा इक्वल्स टू 5/12, और यहां पे दे रखा है tan बीटा इक्वल्स टू 3/4। अब इसको लेबल कर लो। ठीक है, अब कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, उधर वाला, इन ट्राइंगल बी सी और डी। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पे एंगल्स आपको दे रखे थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो 5 एंगल आपके में है। ठीक है, 0 तो नहीं होता ना 90 होता है, बीच के 3 एंगल थे अधिकतर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें आपको सीधे टेंजेंट की वैल्यू दे रखी है। टेंजेंट जो फुल फॉर्म होता है tan का। ठीक है, आओ अब यहां पे लगाओ, इसका मतलब tan ही अप्लाई करना है। और वैसे भी देखो यहाँ पे दो आपको हाइट और यहाँ पे क्या बेस दे रखा है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बेस। तो tan क्या, बीटा, tan बीटा इक्वल्स टू क्या है आपका h अपॉन कितना x। ये हो गया 3/4, x इधर भेज दो, ये h की वैल्यू हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए सी और डी, tan अल्फा h अपॉन 192 प्लस x, दिस इज 5/12, 5/12 है ना, 192 प्लस x, ये भी एक h की वैल्यू हो गई। अब आपकी h की दो वैल्यू है। अब आप यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 5/12 192 प्लस x, यहां हो गया 3/4x। अब इसको कट कर दो। अब 5 का इससे मल्टीप्लाई करो, जब 3 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 9x। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 1 कैरी, अब यहां 5 9 जा 960, क्या आ गया हमारा 960 प्लस 5x। अब ये 960 ऐसे लिखा रहने दो और उसको उधर ले जाओ, इधर कर लो उसको। (9x माइनस 5x). ओके, अब ये हो गया 960 अपॉन 4। अब इसको कट करो, ये हो गया 240 मीटर, ये x आ गया। ओके, अब हमारे को हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, हाइट फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे इक्वेशन फर्स्ट पे हम आएंगे तो ये दे रखा है हमारे को 3/4, x की वैल्यू रखो बच्चों यहां पे 240, तो 180 मीटर की हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। किसकी हाइट हो गई, कोई भी टावर था उसकी हाइट हो गई। यहां पे लिखा हुआ है ये वर्टिकल टावर, इसकी हाइट आपकी जो है वो आ गई 180 मीटर। ठीक है, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो टेंजेंट के एंगल जब दे रखे जाते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है वो ये देखनी है कि अवे फ्रॉम द टावर जा रहा है कि टूवर्ड्स द बेस जा रहा है। तो अवे और टूवर्ड्स द बेस के हिसाब से एंगल्स को देखना। ठीक है, क्योंकि पेपर में कंफ्यूज करने के लिए, अब जैसे बच्चे रट लेते हैं, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन है किताब में, आर.डी. शर्मा से लिया गया ये क्वेश्चन, तो एक सिंगल क्वेश्चन था वहां पे, तो बच्चों को ये याद हो जाता है कि हाँ भाई वो इधर की तरफ जा रहा था। तो ऐसा नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ पे टूवर्ड्स लिखा है कि अवे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आपके सामने फोर्थ पार्ट लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप इसको देखिए
और अपनी तैयारी शुरू करिए। ओके, थैंक यू।